हिंदू वैदिक ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग में अच्छी और बुरी ताकतें अलग अलग लोकों में रहती थीं, जिसे हम देवलोक और असुर लोक भी कहते हैं। फिर आया त्रेता युग, जिसमें अच्छी और बुरी शक्तियां एक ही साथ एक ही लोक में रहती थीं, जैसे रामचंद्र जी और रावण। इसके बाद आया द्वापर युग, जिसमें अच्छी और बुरी ताकतें एक ही परिवार में एक साथ रहती थी, जैसे कि कौरव और पांडव। और अब जो चल रहा है वो है कलयुग, जिसमें अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में एक साथ निवास करती हैं। दोस्तों, द्वापर युग की वो महान गाथा महाभारत के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा कि कैसे पांडवों ने कौरवों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में हराया था, और जिसने हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और आज भी जिस तरह से लोग व्यवहार करते हैं उस पर गहरा प्रभाव डाला है। पर महाभारत के युद्ध के बाद आखिर क्या हुआ, ये हमें किसी ने नहीं बताया। वास्तव में महाभारत अब तक का लड़ा गया सबसे महान महाकाव्य है, और इस कुरुक्षेत्र के युद्ध को मानव इतिहास में अब तक का लड़ा गया सबसे खूनी युद्धों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पांडवों की जीत के बाद आखिर क्या हुआ था? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया, और आखिर धृतराष्ट्र और श्री कृष्ण समेत अन्य महाभारत के पात्रों के साथ क्या हुआ? आइए एक नजर डालते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद वास्तव में क्या हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पांडवों से दोनों ही पक्षों के मृत योद्धाओं का विधि पूर्वक दाह संस्कार करवाया। इसके बाद धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को हस्तिनापुर का राजभार सौंप दिया गया, जिसमें हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर को बनाया गया। पीड़ित कौरवों की मां गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें और उनके पूरे यादव वंश को उसके पुत्रों की तरह एक दर्दनाक मौत का श्राप दे दिया। युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती संन्यास ले लेते हैं और वन की ओर चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान कर रहे होते हैं कि तभी वहां जंगल में आग लग जाती है। गांधारी, संजय और कुंती धृतराष्ट्र के पास आते हैं और संजय उनसे जंगल छोड़ने को कहते हैं, पर धृतराष्ट्र उनकी बात नहीं मानते और जंगल में ही रुक जाते हैं। ये देख कुंती और गांधारी भी उनके साथ वहीं रुक जाती है और तीनों वहीं जंगल में जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके बाद दुखी संजय हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और वो वहाँ सन्यासी की तरह रहते हैं। इसके 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को ये दुखद समाचार दे देते हैं और युधिष्ठिर जंगल में जाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक पाठ करते हैं। एक दिन 5 पांडव संजय से मिलने जाते हैं कि संजय युधिष्ठिर को देखते ही अपने प्राण त्याग देते हैं और वे युधिष्ठिर में समा जाते हैं। यह देख युधिष्ठिर हैरान रह जाते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर यह क्या हुआ। ऐसे में वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि विदुर भी धर्मराज के अंश थे, इसीलिए वे तुम में समा गए। लेकिन अब मैं विदुर के इच्छा अनुसार दिया गया अपना वचन पूरा करूंगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने संजय के शरीर को सुदर्शन चक्र में बदल दिया और उस सुदर्शन चक्र को वहीं स्थापित कर दिया। पांडवों ने 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इस बीच गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप असर दिखाने लगा। द्वारका में कई अप्रिय घटनाएं हुई। स्थिति ऐसी हो गई कि पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने आपस में लड़कर अपनी पूरी नस्ल को ही खत्म कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण जंगल में एकांत स्थान पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जंगल में शिकार करने के उद्देश्य से पहुंचता है। श्री कृष्ण के चरण उसे दूर से हिरन के कान जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसे लगा कि कोई हिरन पानी पी रहा है। उसने बिना कुछ सोचे समझे तीर चला दिया। तीर लगते ही श्री कृष्ण के शरीर में विष फैल गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने नश्वर मानव शरीर को छोड़ दिया और महाविष्णु में विलीन हो गए। भगवान श्री कृष्ण के निधन के बाद द्वारका नगरी जल में समा गई। इधर वेद व्यास अर्जुन से कहते हैं कि उनका और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है। अपने राज्य में अराजकता और अधर्म को देखते हुए युधिष्ठिर परीक्षित को राजा बना देते हैं और 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग तक पहुंचने के लिए अंतिम तपस्या के रूप में हिमालय पर चढ़ने का फैसला करते हैं।
मार्ग में एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगता है। स्वर्ग की उनकी यात्रा में एक एक कर पांडवों की मृत्यु होने लगती है। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु होती है, उसके बाद एक एक कर सहदेव, नकुल, अर्जुन की भी मृत्यु हो जाती है। उन सब की मृत्यु का कारण उनकी इच्छा और उनका अभिमान था। केवल युधिष्ठिर, जिन्हें किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं था, हिमालय के ऊपर स्वर्ग के द्वार पर उस कुत्ते के साथ पहुंच जाते हैं। स्वर्ग के द्वार पर भगवान यम, जो एक कुत्ते के रूप में पांडवों के साथ चल रहे थे, वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले यमराज युधिष्ठिर को नर्क के नज़ारे दिखाते हैं, जहाँ द्रौपदी और उनके चारों भाई अपने पापों को भोग रहे होते हैं। लेकिन बाद में पांचों पांडव और द्रौपदी इंद्रदेव के कहने पर युधिष्ठिर से स्वर्ग में मिल जाते हैं। इस तरह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र भगवान श्री कृष्ण और पांडव नश्वर दुनिया से चले जाते हैं और उनके जाते ही कलयुग की शुरुआत हो जाती है।